हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो सबसे पहले बता दूं मेरा नाम राजन कुमार है। मुझे जो इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में जीडीएस बीपीएम पद पर 1.5 साल से भी लगातार ज़्यादा काम करते हो गया है। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो वीडियो इसमें हम लोग जो है 4th मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो अभी वैकेंसी चल रही है 21,413 पदों पर जनवरी 2025 शेड्यूल 1 की, उसकी जो चौथी मेरिट लिस्ट है वो जो है कब तक आएगी, और इस बार जो है और क्या लिस्ट आएंगी या फिर नहीं आएंगी, यानी कि कुल कितनी मेरी लिस्ट आएंगी। 3 लिस्ट तो आ चुकी है, चौथी लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद क्या और लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, इसके बारे में भी जो है इस वीडियो में डिस्कशन होगा। और इस बार जो कट ऑफ होगी वो जो है कितना जाने वाली है। और एक चीज़ और है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि 30 जून 2025 के बाद क्या लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। तो इन्हीं सब बारे में आज की इस वीडियो में पूरा चर्चा होने वाली है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखेगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। उससे पहले बता देते हैं, चैनल पे नए हो और प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे नहीं गए हो तो वहाँ पे आप लोग जाना, आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जैसे जीटीएस जनवरी 2025 शेड्यूल 1, इंडिया पोस्ट जीटीएस, जीटीएस रूरल ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल, सैलरी शिफ्ट, जीटीएस टीएम टेस्ट, पोस्टमैन मेलगार्ड, पीएसए प्रमोशन एग्जामिनेशन, जीटीएस जुलाई 2024 वैकेंसी, जीटीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जीटीएस सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दर्पण ऐप, आईपी, पीबीसी, ईएलसी, ये सभी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएंगी। जो भी आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन चल रहा हो, आप लोग इन सभी प्लेलिस्ट पे जाकर अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। देखिए, बात हो फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट या फिर थर्ड लिस्ट की, मैंने सभी की डेट अलग अलग दी थी। यहाँ पे जो है जब जब समय समय पे मैंने सभी की डेट मैंने दी थी। जब भी वैकेंसी आई थी तो जब फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था, उसके बाद मैंने फर्स्ट लिस्ट की डेट दी थी। आप लोगों को याद होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे, उनको याद होगा कि मैंने जो फर्स्ट लिस्ट की डेट दी थी 20 मार्च दी थी। ठीक है, कि 20 मार्च के आसपास आपकी लिस्ट आ जाएगी। 21 मार्च को आपकी आई थी। सेकेंड मेरी लिस्ट के बारे में मैंने बताया था कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपकी लिस्ट आ जाएगी, 21 अप्रैल को आ गई। थर्ड मेरी लिस्ट के बारे में बताया था कि 15 से 20 मई के आसपास आएगी, थर्ड मेरी लिस्ट 19 को आ गई। ठीक है, अब देखिए फोर्थ मेरी लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि जो है लास्ट मेरी लिस्ट रहने वाली है। इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। मैंने पहले से ही यहाँ पे अपने कॉपी पे लिख रखा था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे फिफ्थ क्यों नहीं लिख रखा था, क्योंकि मुझे पता था ना कि 5वीं लिस्ट नहीं आएगी। भाई, नोटिफिकेशन जब लेट में आया है तो उसके बाद जो है जाहिर सी बात है कि जो है जब समय नहीं बचेगा तो लिस्ट कैसे आएगी। 30 जून 2025 लास्ट डेट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, 30 जून 2025 लास्ट डेट है। 30 जून 2025 के बाद कोई भी लिस्ट नहीं निकलेगी, ये चीज़ जान लेना। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मेरी लिस्ट निकालने का जो कार्यक्रम है वो जो है 30 जून 2025 लास्ट है। आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है किसी भी वैकेंसी का हो वो जो 6 महीना शेड्यूल रखा जाता था, टाइम जो है 6 महीने दिया जाता है, भले ही उसका नोटिफिकेशन लेट में आए। अब जैसे मान के चलो जनवरी के नाम से जो भी वैकेंसी आएगी, जनवरी के नाम से जो भी वैकेंसी आएगी, उसकी जो लास्ट रहेगी वो जो है 30 जून रहेगी। 30 जून तक उसकी लिस्ट आना है। और जो जुलाई के नाम से जो भी वैकेंसी आएगी, हालांकि भले उसका नोटिफिकेशन अगस्त में आए या फिर जनवरी वाले का फरवरी में आए, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो काउंट होगा जनवरी से ही और काउंट होगा जुलाई से ही। तो जुलाई वाले की जो डेट होती है 31 दिसंबर लास्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो जुलाई वाली वैकेंसी होती है उसका लास्ट होता है 31 दिसंबर। ठीक है, ये चीज़ है। 6 महीने का शेड्यूल टाइम दिया जाता है। तो इस वाली वैकेंसी का जो शेड्यूल है 30 जून 2025 है। 30 जून के बाद कोई भी लिस्ट नहीं निकलने वाली है। फोर्थ मेरिट लिस्ट के बारे में डिस्कशन करते कि 19 मई को यहाँ पे जो है 19/5/2025 को यहाँ पे थर्ड लिस्ट निकली थी। तो फोर्थ लिस्ट जो निकलने का कार्यक्रम है, मैं तो यही कहूँगा कि आपका जो है ये मान के चलो 17 से लेकर 20 तारीख तक, 17 से 20 जून तक आपकी लिस्ट निकल जाएगी। आप लोग डेट लिख के याद के रख लेना, कहीं पे लिख के रख लेना। जो भी मैं डेट दे रहा हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट होने वाली है। मैंने पहले की जो वैकेंसी थी उसमें भी मैंने बहुत सारी डेट दी थी आपको। ठीक है, वो चाहे किसी फर्स्ट लिस्ट हो, सेकेंड लिस्ट हो, थर्ड लिस्ट हो, कोई भी हो, मैंने जो डेट दी थी लगभग एग्जैक्ट है। 2-3 दिन आगे पीछे ज़रूर हो जाता है, लेकिन वही डेट के आसपास आपका होता है। तो 17 से 20 जून तक आपकी लिस्ट निकल जाएगी। अब देखिए, मान के चलो कि जो है 17 तारीख को ही निकलेगी, तो टोटल आपको 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय दिया जाता है। तो पूरा जून जो है चला जाएगा, यानी कि जून लास्ट, उसके बाद
जुलाई का 2-4-6 दिन चला जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं अगर मान के चलो 15 जून को निकलती है, 15 जून को एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 15 जून को अगर जो है 4th मेरी लिस्ट निकलती है, तो 15 जून के बाद 15 जो है 15 दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए समय दिया जाता है। तो पूरा जून चला गया, जब पूरा जून चला गया, 30 जून खत्म हो गया, तो 30 जून के बाद कोई लिस्ट निकलेगी नहीं। और देखिए इसमें ये भी है, बीच में लिस्ट निकल नहीं सकती है। मान के चलो 15 जून को निकली 4th लिस्ट, 15 जून के पहले तो निकलेगी नहीं, अगर बहुत थोड़ा सा पहले निकलेगी 1-2 दिन और पीछे निकल जाएगी, लेकिन फिर भी डेट लगभग खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक मतलब लिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक अगली लिस्ट नहीं निकलती है, ठीक है। 15 दिन के अंदर कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब साफ है कि चौथी मेरी लिस्ट ही आएगी, उसके बाद कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान दे लेना, ठीक है। यही चीज़ मैं बार बार पहले से भी बताता आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जब नोटिफिकेशन ही लेट में आया था, 7 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, फॉर्म जो है 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 3 मार्च लास्ट डेट थी। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो जनवरी की वैकेंसी और 3 मार्च लास्ट डेट, उसके बाद यहाँ पे जो है फर्स्ट लिस्ट निकली थी 21 मार्च को, तो लगभग मार्च समाप्ति हो चुका था। तो 3 महीने तो वैसे भी समाप्त हो गए, बचे 3 महीने। अब 3 महीने में कितना लिस्ट निकलेगी? एक लिस्ट का जो है 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, तो आप लोग खुद ही जोड़ लीजिए कि कितना लिस्ट निकलेगी। इसीलिए मैंने सारा कुछ कैलकुलेशन करके पहले से ही बता दिया था कि आपकी टोटल 4 लिस्ट ही आएंगी, 4 लिस्ट से ज़्यादा नहीं आएगी। मैंने हालांकि ये भी कहा था कि अगर थोड़ा सा लिस्ट जल्दी आएगी तो हो सकता है 5वीं मेरी लिस्ट भी आ सकती है। अगर वीडियो मेरा देखा होगा तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि मैंने 5वीं लिस्ट की आशा दी थी कि जो है 5वीं लिस्ट आ सकती है अगर मेरी लिस्ट जल्दी निकलेगी तो। लेकिन जल्दी नहीं निकल रही, कम से कम 1 महीने ले ही रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 4th मेरी लिस्ट लास्ट लिस्ट होगी, इसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी। और 4th मेरी लिस्ट की जो डेट होगी वो जो है लगभग 17, 18, 19, 20 जून के आसपास आपकी लिस्ट निकल आएगी। ये लोग आप लोग जो है बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो 4th मेरिट लिस्ट के बारे में लगभग मैंने बता दिया। कट ऑफ वगैरह का तो भाई मत ही पूछिए, क्योंकि कट ऑफ जो है डाउन हो ही नहीं रही है, डाउन होने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लोग 3rd मेरिट लिस्ट उठाकर देखोगे तो वहाँ से थोड़ा बहुत कट ऑफ घटेगी, जितना जो है 2nd से 3rd में आई थी उससे 3rd से 4th में जाएगी, यानी कि आधा %, 1% कहीं पे 2% ऐसे घट रही है। वो जो है वहाँ के कैंडिडेट के हिसाब से घट रही है, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह का कोई भी सीन नहीं है, कट ऑफ बहुत ही कम घट रही है, ये चीज़ जान लीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये जो वैकेंसियाँ चल रही थी जब जुलाई 24 में, तो उसमें भी मैंने जो है डेट दी थी। मैंने पहले से ही बोल दिया था कि केवल 6 लिस्ट ही आएंगी, क्योंकि उसका जो है समय होता है ना भाई, 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगता है। उसके बाद जो है लगभग 1 हफ्ता लग जाता है उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद डाटा कलेक्ट करने में, उसके बाद CPT भेजने में 1 हफ्ते लग जाता है। 1 हफ्ते के बाद जो है 2-4 दिन जो है बाद जो है लिस्ट निकलती है। तो ये मान के चलिए लगभग 25 दिन के ऊपर हो जाता है एवरेज टाइम, 25 से 30 दिन एवरेज हो जाता है एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट के बीच में जो गैप होता है। तो इस वजह से जो कैलकुलेशन मैं निकाल रहा था 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th का मैंने जो है ऑलरेडी निकाल के रखा था यहाँ पे, और बोला था 6वीं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 6 लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन मैंने बोला था कि 6वीं लिस्ट आएगी, चाहे आपकी आखिरी में ही क्यों ना आए, क्योंकि वहाँ पे समय बच रहा था ना, इसी वजह से मैंने बोला था। अब देखिए चाहे ये वैकेंसी हो चाहे ये वैकेंसी, इसमें भी मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए 6वीं लिस्ट 31 दिसंबर को निकली थी, यानी बिल्कुल लास्ट में निकली थी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे 6वीं मेरी लिस्ट 30 दिसंबर को निकली थी, यानी बिल्कुल लास्ट में निकली थी, क्योंकि समय बच रहा था। अब देखिए ये लिस्ट निकली थी, देखिए 28 जून को निकली थी, इसमें भी 30 जून लास्ट था, ठीक है, लेकिन 28 जून को निकली थी, क्योंकि इसमें भी समय बच रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ये जो है लिस्ट आएगी, चौथी लिस्ट ही आएगी, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि समय ही नहीं बचा है। कितना भी जल्दी करेंगे फिर भी समय नहीं बचेगा। अगर देखिए जल्दी, अगर बहुत जल्दी करेंगे अब, क्योंकि जल्दी कैसे करेंगे भाई, 19/5 को तो यहाँ पे 3rd लिस्ट निकली है, इसका ही 15 दिन आप लोग जोड़ोगे तो लगभग पहुँच जाएगा यहाँ पे जो है 5-6 जून तक, ठीक है। 5-6 जून के बाद कितना जल्दी करेंगे, 10 जून बहुत खींच के निकालेंगे। 10 जून इतना जल्दी 1 हफ्ते मतलब 4-5 दिन के अंदर निकलेगी नहीं, कम से कम 1 हफ्ते लगेगा। तो 1 हफ्ते में 7 से 13, यानी कि 13 जून के पहले, 15 जून के पहले लिस्ट निकलने की कोई भी संभावना नहीं। 15 जून तक निकलेगी भी तो 15 जून के बाद 15 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जोड़ लीजिए, यानी कि 30 जून आपका टच हो जाएगा। उसके बाद जो है आपकी कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। तो ये चीज़ आप लोग जो है गौर करिएगा। अब लास्ट लिस्ट होगी, उसके बाद जब जो है वैकेंसी, इस वर्ष तो वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ट्रांसफ़र को जो है थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया है। तो ट्रांसफ़र पोस्टपोन होने का मतलब ये है कि वैकेंसी भी पोस्टपोन हो जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी से रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड या फिर और भी कोई किसी से रिलेटेड, तो मैं आपको जो है तुरंत यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।